या आप कमर की दर्द से परेशान हैं, आप दिन का काम कर नहीं सक रहे, बाइक नहीं चला सक रहे, किचन में आप टाइम नहीं दे सक रहे, ज़्यादा देर खड़े नहीं हो सकते, या तो आपको कंटिन्यूअस बैक में जलन है, तो गाइस इसका सलूशन लेके आज मैं आया हूँ एक ऐसे पर्सनालिटी के पास जिसका नाम है डॉक्टर नरेश हनागोडू। एमएसडी आर्थ्रोस्कोपिक सर्जन है, और गाइस इनका नी रिप्लेसमेंट, फ्रैक्चर्स, ट्रॉमा केसेस बहुत इनका एक्सपीरियंस है। मतलब 25 से 30 साल का एक्सपीरियंस है, और बहुत नामी ऑर्थोपेडिशियन है हैदराबाद में। सो गाइस जिसका कॉन्टैक्ट नंबर मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, आप लोग डायरेक्ट जा सकते हो वहाँ पे, उनके साथ ऑनलाइन कंसल्टेशन लेके कनेक्ट भी कर सकते हो। तो गाइस आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर घर में जवान हो जाए, बूढ़ा हो जाए या तो बच्चा हो जाए, सबको बैक पेन का प्रॉब्लम है। तो आज पूछते हैं डॉक्टर नरेश सर से, चलिए। सो गाइस ये है डॉक्टर नरेश हनागोडू पी, हैदराबाद में, जिसका अभी इंट्रोडक्शन दिया हूं, जो एमएसडी ऑर्थो है। सर वेलकम टू पब्लिक हेल्थ 24/7। सर मैं चाहता हूं, आज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर, हर घर में लोग परेशान हैं, बच्चे हो, जवान हो, बूढ़े हो, मिडिल एज्ड हो, हर घर में ये टॉपिक है। मेरी कमर में दर्द है, मेरे बैक में पेन है, मेरी बैक में पेन है। सर इसके लिए मैं आपके साथ आज मेरे व्यूवर्स को बताना चाहता हूं कि एक्चुअली बैक पेन, लो बैक पेन होता क्या है, वो आपसे मैं जानना चाहता हूं सर। सबसे पहले नमस्कार, हेलो, आदाब, सत श्री अकाल। और ये बड़ा कॉमन प्रॉब्लम होता है। बैक पेन जो होता है वो काफ़ी लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि वो नेक पेन है या कमर में जो लो बैक पेन है या मिड बैक पेन है। सो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स जो बैक की होती है उसकी कारण जो होता है वो तकरीबन जो है बैड पोस्चर्स की वजह से, और मैक्सिमली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सरसाइज। जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं रोज़ाना, घंटे घंटे जो बैठते हैं और घंटे घंटे गलत पोस्चर से काम करते हैं, और काफ़ी गलत वहम भी होते हैं इसके दर्द के ऊपर लेकर, ये सब चीज़ों से इनकी तकलीफ़ जो है बढ़ना शुरू हो जाता है। सबसे पहले जो है मैं आपको एक ये मॉडल में आपका कमर का जो है कंप्लीट मैं आपको पिक्चर दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये आपका पूरा स्पाइनल कॉलम होता है। ये गर्दन जिसको हम लोग सर्वाइकल स्पाइन कहते हैं, ये पीठ होता है जो उसको डॉर्सल स्पाइन कहते हैं, और ये कमर होता है जिसको हम लोग लंबार स्पाइन कहते हैं, और ये नीचे वाली जो हड्डी आप देख रहे हो इसको सेक्रम कहते हैं। सो ये सब मिलके गर्दन, पीठ और कमर, ये कंप्लीट जो है स्पाइनल कॉलम आपका इस तरह होता है। आप अभी देखेंगे हर रीढ़ की हड्डी के बीच में इस तरह के वॉशर्स होते हैं जिसको हम लोग डिस्क्स कहते हैं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क या प्लेन डिस्क जो सबको मालूम होता है। और जो हमारी ब्रेन जो होती है वो इस हड्डी के बीच में जो कैनाल होता है उसमें स्पाइनल कॉर्ड बन के नीचे जाती है, पूरी सर से लेके नीचे कमर तक जो है स्पाइनल कॉर्ड सेंटर में होता है। और हर लेवल पे देखिए यही स्पाइनल कॉर्ड से ये नसों की जड़ें निकलती है इस तरह। गर्दन में यही जड़ें जो हैं कुल मिलके 10, 12, 15 नर्व्स हो जाते हैं, नसें हो जाती हैं, जो गर्दन से लेके हाथ तक मैक्सिमम नसें जो हैं उंगलियों तक फैलती है। कुछ नसें जो है पीठ तक जाती है और कुछ नसें जो है छाती तक जाती है। तो जब आपकी दर्द जो गर्दन के रिलेटेड हो सकते हैं वो या तो हाथों तक फैल सकते हैं गर्दन से लेके, या कमर तक, इसमें छाती तक आ सकते हैं, और कभी पीठ तक ऊपर। तो काफ़ी लोग हैरान हो जाते हैं जब कि हार्ट की प्रॉब्लम है क्या, क्योंकि हाथ में फैल रहा है, छाती में आ रहा है, तो काफ़ी दर्द होती है, दिक्कत होती है कि भाई ये हार्ट की तो संबंध नहीं है, कंफ्यूजन होता है। और इसके वजह से हमें ये क्लैरिटी देना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे हैरान वाली बात यह है कि जब आप बैठते हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी के ऊपर, गर्दन हो या कमर हो, 2.5 इंटू बॉडी वेट, सिर्फ बैठने में इतनी वजन जो है लगातार इस पे गिरते रहती है। तो समझेगा 70 किलो का आदमी या औरत जब बैठते हैं तो 210 से 240 किलो का वजन इस
डिस्क पे या इस वॉशर पे गिरते रहती है। यही जब खड़े हुए रहते हैं, इट इज 1.5 इंटू बॉडी वेट, दैट इज अगर 70 किलो का आदमी या औरत खड़े हुए रहती है तो 140 से लेके 160 किलो तक का वजन। तो बैठना बड़ा हानिकारक होता है, ज्यादा देर एक पोस्चर में रहना सबसे हाँ। और उसके ऊपर जब आपने खासा छीका, पेंट किया, वजन उठाया, घर के कामों में वजन उठा लेते हैं, झाड़ू पोंछा करते हैं, झुकते हैं, नीचे बैठते हैं, अभी पूजा वूजा के लिए नीचे बैठते हैं, उठते हैं, नमाज के लिए नीचे उठते हैं, बैठते हैं। ये सब करते करते क्या होता है कि लगातार इस प्रेशर गिरते गिरते ये जो डिस्क और ये जो इसकी स्ट्रक्चर है इस तरफ फेल होके पीछे हटके स्पाइनल कॉर्ड और नसों पे दबाव डालना शुरू ये प्रेस हो जाता है, ये वाली नसों पे और दबाव डालना शुरू। अच्छा। और इस कारण जहां पे ज्यादा दबाव हो रहा है, अगर गर्दन में हो रहा है तो पूरे हाथों में दर्द फैल सकता है, अगर कमर में हो रहा है तो पैरों तक यही नसें जो है जाती है, तो पूरे पैरों में नसें की दर्द होना शुरू हो जाती है। तो ये आपका मैकेनिकल कारण हो सकता है जिससे ये दर्द, जो जिस हम लोग नॉर्मली जो टर्मिनोलॉजीज में स्लिप डिस्क कहते हैं, वो यही होता है। और जो पैरों की दर्द होती है उसको सयाटिका कहते हैं, क्योंकि यही जड़ें जो है सयाटिक नर्व कह के पैरों तक। थैंक यू सो मच सर, लो बैक पेन का मेन कॉज रूट समझाने के लिए मेरे व्यूवर्स रियली बहुत अप्रिशिएट करेंगे। सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सर इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? देखिए, लो बैक एक जो होता है वो तो सबको आता ही है, बैक एक जैसे तो आता ही है। काफ़ी लोग हैरान होते हैं कि यही दर्द कमर से लेके पैरों तक फैल सकती है, उंगलियों तक। गर्दन में यही गर्दन से लेके हाथों तक फैल सकती है। कुछ लोगों को सिर्फ झुंझुनाहट होती है, कुछ लोगों को सिर्फ खिंचाव जैसे रहता है। तो तरह तरह के बैक पेन्स आना बहुत कॉमन है, पर जड़ उसका जो होता है वो डिस्क, अगर डिस्क कारण है इस पेन का, जो जड़ है दर्द देने की, तो कमर से लेके नॉर्मली पैरों तक फैलना ये कॉमन हो जाता है। जी सर, थैंक यू सो मच सर। सर एक इसमें ऐड करता हूँ, इसमें क्या सर बॉडी वेट, अगर हम ओबेस है, ज्यादा हैवी वेट है, क्या इससे भी इफेक्ट पड़ता है लो बैक पेन पे? लो बैक हो सकता है इसके लिए? बिल्कुल बिल्कुल कारण है। मैंने अभी बताया था कि जब बैठते हो इट इज 2.5 इंटू बॉडी वेट। तो जैसे बॉडी वेट बढ़ते जाता है इंटू 2.5 टाइम, तो लगातार वजन भी बढ़ते जाएगा और ये बड़ा हानिकारक होता है इस कारण को ज्यादा बढ़ाने के लिए। तो वेट कंट्रोल बहुत 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 इंपॉर्टेंट होती है। और एक चीज जो आपने पूछा और मैं समझाना चाहता हूं कि मैंने कहा था कि बैड पोस्चर्स और लैक ऑफ एक्सरसाइजेस, ये क्या होती है, जो वजन गिर रही है, अगर कमर के, गर्दन के और पीठ के मसल्स अगर ताकतवर होते हैं तो ये जो वेट गिर रहा है वो पूरी शेयरिंग ज्यादातर ये मसल्स ले लेते हैं। तो इसमें जो वजन गिरना है वो काफी कम हो जाता है। जिस दिन मसल्स में टोन कम हो जाते हैं, एक्सरसाइज कम हो जाता है, बैड पोस्चर्स हो जाते हैं, अभी कुछ सर्जरीज हो गई उसकी वजह से मसल्स वीक हो जाते हैं, या मोटापा आ जाती है और उसकी वजह से मसल्स वीक हो जाती हैं, ये सब कारण बन जाता है कि मसल्स में वजन आना कम होके पूरी जो वजन है गर्दन पे या पीठ पे गिरना शुरू होता है और इस पे फेलियर होना और ज्यादा कारण हो सकता है। थैंक यू सो मच सर। इसका ट्रीटमेंट कैसे नॉर्मली होता है सर? 98% जो बैक पेन्स होते हैं या नेक पेन्स होते हैं वो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, उसका मतलब होता है थोड़े दिनों के लिए, जैसे अगर बहुत ज़्यादा दर्द है तो 3-4 दिन दवाइयाँ, उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट होती है कसरत, एक्सरसाइजेस। फिजियोथेरेपी जो हम कहते हैं वो जाते हैं तो भी वो 4-5 दिन या 1 हफ्ता जो है लाइट देते हैं, मसाजेस देते हैं। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट होती है एक्सरसाइजेस, और ये लगातार अगर करते जाएं तो इससे जो राहत और जो कमती हो जाती है दर्द की, ये परमानेंट भी होता है। तो सर्जरी सिर्फ 1% या मैक्सिमम 2% में ज़रूरत होती है। 98% हम लोग जो है कसरत, पोस्चर्स, मेंटेनेंस में ठीक कर सकते हैं। सो गाइस, आप सब सर की बात सुने होंगे और गौर से समझे भी होंगे कि अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे और बैक पेन को अगर हम ज़्यादा दिन नेग्लेक्ट करके
दवाइयाँ खाएंगे अपने मन से, गूगल करके आप लोग गूगल डॉक्टर को बिलीव करके अगर ये करोगे, उससे तो दर्द तो टेम्पररी कम होगा, उससे ज़्यादा डैमेज भी होगा, उसके साथ ही साथ दूसरे ऑर्गन्स भी डैमेज होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो गाइस डिले मत करो, इमीडिएटली ये नंबर मेरे व्लॉग के अंदर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डॉक्टर नरेश सर के असिस्टेंट का। आप इमीडिएटली वहाँ पे कनेक्ट करो, व्हाट्सएप पे ऑनलाइन कंसल्टेशन लो और इमीडिएटली बात करो। सर इसके अंदर डायग्नोस कैसा करते हो सर, कि आई मीन व्हाट इज द टाइप ऑफ डायग्नोसिस अवेलेबल? देखिए, डायग्नोसिस मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स लोग जब एक्सरे वगैरह करते हैं तो एक्सरे में तो सिर्फ हड्डियां दिखते हैं जी सर। और प्रॉब्लम हो रही है हमारी नसों की और जो नरम चीज़ें हैं। जी। तो एक्सरे 90% ऑफ द टाइम्स आप देखो कि वो बिल्कुल नॉर्मल ही दिखेगा। तो अगर हमें पूरी जानकारी चाहिए कि कितनी हद तक ये बाहर निकली हुई है, कितनी हद तक दबाव दे रही है, इसके लिए MRI स्कैन करना बहुत ज़रूरी पड़ेगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई अगर बात को पहले समझे और इतनी दूर तक जाने की ज़रूरत भी ना पड़े, काफ़ी हद तक अगर हमने ये जो प्रॉब्लम्स की जड़ तक पहुँच के इसकी ट्रीटमेंट हमने सिर्फ पोस्चर्स, एक्सरसाइजेस, टोनिंग अप ऑफ मसल्स और जैसे मैंने कहा भाई अभी क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द लोग सॉफ्टवेयर वगैरह में बैठते हैं Yes, तो sir. घंटे घंटे बैठते हैं, तो यही मैं विनती करता हूँ कि भाई आधे घंटे के बाद उठिए, 10 मिनट टहलिए, फिर आके बैठिए अपनी जगह पे। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, पूरी आपकी जो प्रॉब्लम्स को है काफ़ी हद तक रिपेयर कर देती है। एब्सोल्युटली ट्रू सर, क्योंकि बहुत से हमारे जो एल्डर्स हैं, हमारे माँ बाप या हमारे जो भी उम्र में ज़्यादा है, वो लोग भी ज़्यादातर चल नहीं सकते, तो ये ज़्यादातर कॉज वहीं से आता है कि एक जगह बैठने से ही पेन्स चालू हो जाते हैं। सो थैंक यू सो मच सर। एक फाइनल क्वेश्चन इसी का है सर, कि मेरे व्यूवर्स को कोई ऐसे होम रेमेडीज या टिप्स जो घर बैठ के वो लोग थोड़ा सा लो बैक पेन होता है तो क्या करना चाहिए नॉर्मली सर? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जैसे मैंने कहा पोस्चर्स। सेकंड थिंग है कि भाई काफ़ी लोग सेल्फ मेडिकेशन, एनाल्जेसिक्स वगैरह लेते हैं, पेन किलर्स वगैरह लेते हैं। टीवी में काफ़ी एडवर्टाइजमेंट्स होती है तो सोचते हैं कि भाई इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होती है। हर पेन किलर सीधे गुर्दे या किडनीज़ को अफेक्ट करती है, पेट में अल्सर्स ले आती हैं, लिवर ख़राब कर सकती हैं और उसके अपने बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। और वो भी क्या 1 घंटा, 2 घंटा, 6 घंटा काम करते हैं, वापस वही तकलीफ, वही दर्द होती है। तो मैकेनिकल प्रॉब्लम्स के लिए मैकेनिकल सॉल्यूशंस ही होते हैं, दवाइयाँ बेकार है। ये एडवर्टाइजमेंट जो देखते हैं कि भाई मूव लगा लिया, आयोडेक्स लगा लिया, टॉपिकल काम करता है सर? कुछ नहीं, दे आर जस्ट बेसिकली मोर ऑफ व्हाट वी कॉल एज अ गेट कंट्रोल थियरी। भाई जब आप वो ऑइंटमेंट क्रीम वगैरह लगाते हो उसमें जलन प्रोड्यूस करने वाली एलिमेंट्स होती हैं, तो 10-15 मिनट वो जलता है तो आप सोच रहे हो कि काम कर रहे हो। और ये भी कब लगाते हैं, जब भी हम सोने से पहले लगाने जाते हैं तो वैसे नींद आ ही जाती है, फिर सुबह जब उठते हो देखोगे वही दर्द वैसे का वैसे ही रहता है। तो गर्म पानी से सिकाई कीजिएगा, वो अच्छा होता है। और आप पोस्चर्स थोड़ा मेंटेन कर लीजिएगा। बात छोटी है, 3-4 दिन में अपने आप कम हो जाना चाहिए। अगर पेन 4-5 दिन से ज़्यादा हो रहा है, इट वुड बी आइडियल कि भाई आप एक डॉक्टर से सलाह कर लो। ये मेरी विनती है आपसे। थैंक यू सो मच सर, वेरी वैल्यूबल आपने इनपुट्स टिप्स दिए हैं। सो आई थिंक गाइस जो लो बैक पेन से सफ़र कर रहे हैं या तो परेशान हैं, लगता है कि कोई कमर में कुछ अपने स्पाइन में कुछ प्रॉब्लम है, तो 3-4 दिन के ऊपर अगर आपको दर्द है तो इमीडिएटली अपने करीबी डॉक्टर से मिलिए, अगर आपको पॉसिबिलिटी है, वहाँ ऑर्थोपेडिशियन है। नहीं तो नरेश सर अवेलेबल है, व्हाट्सएप पे आप इमीडिएटली कनेक्ट करो और कंसल्ट करो और उसके हिसाब से ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। आई होप, थैंक यू सो मच सर कि ये व्लॉग बहुत पसंद आया। और गाइस आई प्रॉमिस बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस सर के साथ आने वाले हैं जो हमको बहुत इंफॉर्मेटिव होगा, शायद जो घर बैठ के परेशान है उनके लिए एक समाधान भी मिलेगा। पब्लिक हेल्थ 24/7। थैंक यू, साइनिंग ऑफ। थैंक यू सर।